आज के कहानी का शीर्षक है सीमा, प्रयागराज। 2015 त्रिवेणी संगम के किनारे संगम घाट पर सुबह की पहली किरणें जब गंगा की लहरों पर पड़ती, तब छोटी सी सीमा अपने पिता के साथ बैठी रहती। पिता रमेश तिवारी एक साधारण रिक्शा चालक। हर सुबह वे सीमा को स्कूल छोड़ने से पहले यहीं ले आते। सीमा की आंखें आसमान की ओर लगी रहती। पापा, वो हवाई जहाज देखो, कितना ऊंचा उड़ रहा है। क्या मैं भी कभी उड़ पाऊंगी? रमेश मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, उड़ना तो सबके बस की बात नहीं, लेकिन सपना देखने वाला कभी नहीं हारता। सीमा उस दिन सिर्फ 12 साल की थी। स्कूल में जब टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगी, तो उसने बिना सोचे जवाब दिया, पायलट। पूरी क्लास हंस पड़ी। लड़कियां पायलट नहीं बनती, घर संभालती हैं, एक लड़के ने चिल्लाया। लेकिन सीमा चुप नहीं रही। उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। रात को रिक्शे की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर। घर छोटा सा था, 2 कमरे, एक रसोई, टिन की छत। माँ लक्ष्मी घरेलू काम करती और पड़ोसियों के लिए सिलाई। भाई छोटा था, सोहन। पिता दिन भर रिक्शा चलाते और रात को थककर सो जाते। फिर भी सीमा को हर महीने 500 रुपये किताबें खरीदने को मिल जाते। 2018 सीमा 10वीं में। बोर्ड का रिजल्ट आया 94%। स्कूल में पहली बार कोई लड़की इतना लाया था, लेकिन घर में जश्न नहीं हुआ। पिता बीमार पड़ गए, किडनी की समस्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत है, 2 लाख रुपये लगेंगे। सीमा ने फैसला लिया। उसने स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठती, 6 बजे तक 5 बच्चों को पढ़ाती, फिर स्कूल। शाम को और 3 महीने में 4,500 रुपये कमा लेती। लेकिन पिता का ऑपरेशन अभी भी अधूरा था। एक दिन संगम घाट पर बैठे पिता ने कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दो, रिक्शा चलाओ। सीमा रोई नहीं। उसने कहा, पापा, मैं पायलट बनूंगी और तुम्हारा ऑपरेशन भी कराऊंगी, विश्वास रखो। उस रात उसने पहली बार अपने डायरी में लिखा, आकाश मेरा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 2020 लॉकडाउन, सब बंद, रिक्शा भी। घर में अनाज खत्म हो रहा था। सीमा ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। फ्री यूट्यूब पर फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। मोबाइल पड़ोसी के पास था, रात को 11 बजे तक चार्ज करके ले आती। एक दिन उसने एनडीए की परीक्षा के बारे में पढ़ा, लेकिन लड़कियां एनडीए में नहीं जा सकती। फिर उसने पढ़ा कमर्शियल पायलट लाइसेंस, प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल, लेकिन फीस 40 लाख। असंभव, माँ ने कहा। सीमा ने जवाब दिया, माँ, असंभव वो शब्द है जो असफल लोग इस्तेमाल करते हैं। उसने एक प्लान बनाया। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन, फिर स्कॉलरशिप, फिर लोन, फिर काम। लेकिन पहले 12वीं का रिजल्ट आया 97.2%। प्रयागराज में टॉप 5 में। अब समस्या थी, कॉलेज कहाँ? आईआईटी नहीं, लेकिन प्रयागराज के पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स था। फीस 1.5 लाख सालाना। पिता ने रिक्शा बेचने की बात की। सीमा ने मना कर दिया। उसने एक एनजीओ से संपर्क किया जो लड़कियों की शिक्षा के लिए मदद करती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत उसने आवेदन किया। 3 महीने बाद पत्र आया, सीमा तिवारी को 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप। पहला साल पूरा हुआ, लेकिन अब दूसरा साल। पिता फिर बीमार। सीमा ने रात भर जागकर ट्यूशन दी। 10 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे ट्यूशन, नींद सिर्फ 4 घंटे। एक रात वह थककर रो पड़ी। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अगर थक गई हो तो छोड़ दो। सीमा ने आंखें पोंछी और कहा, माँ, आकाश में उड़ने वाले पक्षी कभी थककर जमीन पर नहीं बैठते। 2022 ग्रेजुएशन। सीमा ने डिग्री हासिल की। अब सीपीएल का कोर्स। फीस 45 लाख। बैंक लोन मिला, लेकिन गारंटर की जरूरत। कोई तैयार नहीं। उसने प्रयागराज के एक बड़े उद्योगपति श्री अजय सिंह से मिलने का फैसला किया। उन्होंने संगम घाट पर एक फंक्शन में भाषण दिया था, लड़कियों को आगे बढ़ाओ।
सीमा ने उनका ऑफिस जाकर चिट्ठी दी। सर, मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, लेकिन मैं पायलट बनना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ सपना है। आप मदद करेंगे? अजय सिंह ने उसकी कहानी सुनी। 3 दिन बाद फोन आया, सीमा, मैं तुम्हारी पूरी फीस का गारंटर बन रहा हूँ, लेकिन एक शर्त, तुम पहली उड़ान में मुझे साथ ले जाना। सीमा रो पड़ी। अब ट्रेनिंग शुरू। इंदौर के फ्लाइंग स्कूल में पहला दिन। सिमुलेटर में इंस्ट्रक्टर ने कहा, लड़कियां आमतौर पर डर जाती हैं। सीमा ने कहा, सर, मैं डरती हूँ, लेकिन उड़ने से ज्यादा जमीन पर रहने से। 6 महीने बाद पहली सोलो फ्लाइट। सेस्ना 172। सुबह 5:40 प्रयागराज एयरपोर्ट से। कंट्रोल टावर से आवाज आई, अल्फा सिएरा, यू आर क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। सीमा ने थ्रॉटल आगे बढ़ाया। इंजन गरजा। विमान रनवे पर दौड़ा, और फिर पहिए जमीन से अलग हुए। नीचे संगम घाट दिख रहा था। गंगा, यमुना, सरस्वती। वही घाट जहां वह बचपन में बैठी सपने देखती थी। आंखों में आंसू, लेकिन हाथ कंट्रोल पर स्थिर। उसने रेडियो पर कहा, प्रयागराज टावर, दिस इज अल्फा सिएरा, आई एम एयरबोर्न। ट्रेनिंग पूरी हुई। 2024। अब जॉब। इंडिगो एयरलाइंस ने सिलेक्ट किया। पहले बैच में पहली कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज। कैप्टन सीमा तिवारी। उस दिन पूरा परिवार एयरपोर्ट पर था। पिता व्हीलचेयर पर, मां रो रही थी, भाई सोहन फोटो खींच रहा था। सीमा ने यूनिफॉर्म पहनी, 4 सितारे कंधे पर। कॉकपिट में बैठते ही उसने पिता को रेडियो पर बुलाया। पापा, आज मैं आपको ऊपर से संगम घाट दिखाऊंगी। फ्लाइट टेक ऑफ हुई। 30 मिनट बाद प्रयागराज के ऊपर। सीमा ने विमान को थोड़ा टिल्ट किया। नीचे त्रिवेणी चमक रही थी। पैसेंजर्स में से एक ने पूछा, कैप्टन, आप प्रयागराज की हैं? सीमा मुस्कुराई, जी सर, यहीं का संगम घाट मेरा स्कूल था। लैंडिंग के बाद जब वह उतरी तो पूरा क्रू उसका अभिवादन कर रहा था। घर लौटकर उसने पिता के पैर छुए। पिता ने कहा, बेटा, आज मैं समझ गया, उड़ना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन सपना देखने वाले के बस की होती है। सीमा ने जवाब दिया, पापा, यह मेरी उड़ान नहीं, हम सबकी उड़ान है। 2026। आज। सीमा अब कैप्टन सीमा तिवारी, इंडिगो का सबसे युवा कमांडर। प्रयागराज से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हर रूट पर हर महीने एक बार वह संगम घाट पर जाती है। अब वहां बैठकर आसमान नहीं देखती, वह आसमान को छू चुकी है। उसके पास अब एक छोटी सी लड़की भी आती है, पड़ोस की 10 साल की अनिका। अनिका पूछती है, दीदी, मैं भी पायलट बन सकती हूँ? सीमा उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, बेटा, उड़ना तो सबके बस की बात नहीं, लेकिन सपना देखने वाला कभी नहीं हारता। और फिर दोनों संगम की लहरों को देखती, जहां एक नया सपना जन्म ले रहा होता है।